नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर 8 हमारा पर्यावरण। आज हम लोग इसके अति लघु प्रश्न का उत्तर करेंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। लेकिन शुरू करने से पहले जो है आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। देखिए, अजैव तथा जैव घटकों से बनी दुनिया को ही पर्यावरण कहते हैं। यानी देखिए, हमारे आस परिवेश में जितने भी जीव और सजीव जंतु जितने भी हैं, उससे जो जो बनी दुनिया है वही कहलाता है पर्यावरण यानी वातावरण। दूसरा प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र जीवमंडल का एक स्वसंपोषित संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। इसमें जैव अजैव घटक दोनों आते हैं। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र के किन्हीं दो जैव घटकों के नाम लिखिए। पौधे और जंतु। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र के किन्हीं तीन अजैव घटकों के नाम लिखे। मृदा, जल और वायु। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का कोई दो उदाहरण दे। पार्क और कृषि भूमि। अगला प्रश्न है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला को नामों से दर्शाएं। घास, घास को खाएगा हिरन और हिरन को बाघ। यही है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र। अगला प्रश्न है कि उत्पादक किसे कहते हैं। देखिए, उत्पादक स्वपोषी होते हैं अतः इनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है। यानी उत्पादक जो होता है वो स्वपोषी होते हैं, अर्थात इनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा खुद भोजन बनाने की क्षमता होती है, इसीलिए इसको उत्पादक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एक आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर क्या है। हरे पौधे, इसी को ही उत्पादक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कोई दो जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्टों के नाम लिखे। डीडीटी और प्लास्टिक। ये दो ऐसे पदार्थ हैं जो जो जैव और निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन कौन जैव निम्नीकरणीय है, यानी जो अपघटन होने वाला है। तो इसमें आप लोग लिखिएगा कागज, गोबर, सब्जी के छिलके। ये जो तीन अंडरलाइन है, इन तीनों का आप लोग लिखिएगा, कागज, गोबर और सब्जी के छिलके। अगला प्रश्न है कि किस कारण से कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं तथा कुछ जैव अनिम्नीकरणीय। देखिए, अपघटन के आधार पर। अगला प्रश्न है कि ओजोन स्तर का क्या महत्व है। देखिए, ओजोन स्तर जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर हमारी रक्षा करता है। अगला प्रश्न है कि सीएफसी का पूरा नाम क्या है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका पूरा नाम जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है कि एक रासायनिक यौगिक का नाम लिखे जिससे ओजोन स्तर का अवक्षय होता है। ये भी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखेगा, फिर फ्लोरोकार्बन लिखे। अगला प्रश्न है कि पराबैंगनी विकिरणों से मनुष्य में कौन कौन सी बीमारी होती है। त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो पराबैंगनी विकिरणों से होती है। और मोतियाबिंद जो आंखों में होती है। अगला प्रश्न है कि जीव मंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है। पारिस्थितिक तंत्र। अगला प्रश्न है कि समुद्र किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। अगला प्रश्न है कि अपने पोषण के लिए उत्पादकों पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहने वाले जीव को क्या कहते हैं। उपभोक्ता। जितनी भी उपभोक्ता है वो सभी उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है कि वैसे जीव जो पौधे जंतु दोनों खाते हैं उससे क्या कहते हैं। सर्वभक्षी। ये पौधे जंतु दोनों को खाते हैं, सर्वभक्षी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव को क्या कह सकते हैं। अपघटनकर्ता। ये सभी सड़े गले पदार्थों को जो है मरे हुए जीवों को अपघटित करते हैं, इसीलिए कहलाते हैं अपघटनकर्ता। अगला प्रश्न है कि एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक का कार्य कौन करता है। शैवाल। शैवाल है जो एक तरह से उत्पादक का काम करता है। कहाँ? जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, जैसे पानी में।
अगला प्रश्न है कि पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना भाग उत्पादक ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? मात्र 1%। मात्र 1% जो है ऊर्जा जो है ग्रहण करता है सौर ऊर्जा से। अगला प्रश्न है कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना हिस्सा अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित हो पाता है? यह 10%। 10% ऊर्जा जो है स्थानांतरित हो पाता है अगले पोषी स्तर में। अगला प्रश्न है कि जैव और निम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा का पहले पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में क्रमशः होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? जैव आवर्धन। जैव आवर्धन द्वारा जो है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो है वृद्धि होती है जैव अवनम्य पदार्थों की। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी पदार्थ किस प्रकार के अपशिष्ट हैं? जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट और निम्नीकरणीय अपशिष्ट। अगला प्रश्न है कि अगर विभिन्न पोषी स्तर के जीवों की संख्या का अवलोकन किया जाए तो किस प्रकार की आकृति बनती है? पिरामिड की आकृति। अगला प्रश्न है कि कागज और कपास निर्मित कपड़े किस प्रकार के अपशिष्ट हैं? निम्नीकरणीय अपशिष्ट। देखिए इस अपशिष्ट का जो है अपघटन हो सकता है, ये इसीलिए कहलाते हैं निम्नीकरणीय अपशिष्ट। अगला है कि धरती पर स्थित सभी जंतुओं को किस श्रेणी में रखा जाता है? उपभोक्ता की श्रेणी में। जितने भी पृथ्वी पर जंतु हैं वो सभी उपभोक्ता कहलाएंगे। अगला प्रश्न है कि तिलचट्टा एवं मनुष्य किस प्रकार का जीव है? सर्वभक्षी है। ये सभी चीजों का सेवन करता है इसीलिए इसे सर्वभक्षी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आहार श्रृंखलाओं के जाल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, आप लोग तो आंसर दे सक ही नहीं सकते हैं। आहार जाल। अगला प्रश्न है कि अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर संचित रहती है? प्रथम पोषी स्तर पर। अगला प्रश्न है कि आहार श्रृंखला में मनुष्य का क्या स्थान है? प्रथम और द्वितीय उपभोक्ता में। प्रथम और द्वितीयक उपभोक्ता में। अगला प्रश्न है कि हमारे खाद्य पदार्थों में हानिकारक रसायनों का जमाव किस क्रिया द्वारा होता है? जैव आवर्धन द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन स्तर में आई कमी को समानता ओजोन क्षेत्र की संज्ञा दी गई है? अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका के ऊपर एक ऐसी जो है छिद्र हुआ है जिसे ओजोन छिद्र माना जाता है। अगला प्रश्न है कि एरोसोल के उपयोग से वायुमंडल एवं जीवमंडल समित रूप से किसका निर्माण करते हैं? ओजोन मंडल का। अगला प्रश्न है कि जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल एवं जीवमंडल सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करते हैं? पर्यावरण का। पर्यावरण का या वायुमंडल का, दो में से कोई लिखिए आप लोग। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? उपभोक्ता को 3 श्रेणी में बांटा गया है। अगला प्रश्न है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में घास का पोषी स्तर होता है? प्रथम पोषी स्तर। इसका प्रथम पोषी स्तर होता है। अगला प्रश्न है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में चिड़िया का क्या स्थान होता है? तृतीय पोषी स्तर। तृतीय पोषी स्तर पर लिख लीजिए। अगला प्रश्न है कि एक मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में गिद्ध कहाँ होता है? चतुर्थ पोषी स्तर में। चतुर्थ पोषी स्तर में। अगला प्रश्न है कि क्या ऊर्जा का स्थानांतरण उपभोक्ता से उत्पादक की ओर हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता है क्योंकि ये उपभोक्ता जो है भोजन का जो कभी उत्पादन कर ही नहीं सकता है। अगला प्रश्न है कि सीएफसी के रुकने से किस गैस की उत्पत्ति होती है जो ओजोन से प्रतिक्रिया करता है? आणविक और परमाणविक ऑक्सीजन। तो दोस्तों ये थे चैप्टर 8 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।